पाकिस्तान और ईरान अभी कुछ टाइम पहले बात कर रहे थे मुस्लिम ब्रदरहुड की, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि दोनों देश एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। पहले ईरान पाकिस्तान पे अटैक करता है, फिर पाकिस्तान ईरान पे करता है। क्या दोनों देशों को यूएस लड़वा रहा है या फिर इन लोगों की आपसी अनबन है? इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सही से। तो अभी आपको बता दें कि ये फसाद है, ये आया कहाँ से। तो ईरान में कुछ टाइम पहले सेरेमनी हो रही थी कासिम सुलेमानी की। अब ये कौन है? ईरान के आर्मी चीफ थे और ये यूएस और इजराइल और सबके खिलाफ बढ़िया एकदम भयंकर अच्छे से बोलते थे। तो इन लोगों को जो है यूएस ने मरवा दिया था, यानी कासिम सुलेमानी को यूएस और इजराइल ने मिलकर मरवा दिया था ड्रोन अटैक में। इनकी ईरान में बहुत ज़्यादा इज्जत थी, कासिम सुलेमानी की पूरे ईरान में बहुत ज़्यादा इज्जत थी। तो जिसकी वजह से उनकी चौथी बरसी पर यानी कि 3 जनवरी 2024 में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। तो लोग इकट्ठा हुए थे, तभी कुछ लोग आते हैं और सुसाइड बम अपने बांध के और वहाँ पर सुसाइड बम ब्लास्ट करवा देते हैं, जिसमें 97 लोगों की मौत हो जाती है और 200 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। ये न्यू ईयर के टाइम हुआ था और पूरी दुनिया में इस बात का शोक जताया। भारत ने भी इधर से शोक जताया था कि हमें इस बात पर बहुत ज़्यादा अफसोस है और आतंकवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। तो उसका जिम्मा लिया था ये टेररिस्ट ग्रुप खुरासान ने। अफगानिस्तान में एक हिस्टोरिकल प्लेस है खुरासान, तो उसी के नाम पर इन लोगों ने अपना नाम रख लिया खुरासान। तो इन लोगों ने उस पर अटैक कराया था। तो अगर बात करें कि ड्रोन कहाँ से आया था, तो इस चीज़ को देखने के लिए ईरान ने ऑपरेशन चलाया और उसने पाया कि ये इन लोगों की ट्रेनिंग दी जा रही है सीरिया में। तो सीरिया की कैपिटल में इसने सबसे पहले हमला कराया। फिर उसके बाद इराक पर जो अभी हुआ था, तो इन लोगों को पता चला कि जो मोसाद है वो इराक की कैपिटल यानी बगदाद में यहाँ से ऑपरेट कर रहा है और ईरान ने इस बिल्डिंग पर हमला करवा दिया। और फिर इराक ने भी इस चीज़ का कहा कि हम यूएनएससी में बात करेंगे, यूएनओ में मिलना है ईरान। और फिर तीसरी चीज़ ये हुई कि जो ईरान के अंदर जो बलोच लोग हैं वो लोग भी ईरान को तोड़ने की बात करते हैं कि हम यहाँ पे बलूचिस्तान बना देंगे, ये कर देंगे वो। तो उन लोगों के ऊपर भी ईरान ने ये अटैक करवा दिया। ठीक है, तो ईरान अलग मोड पे चल रहा है। तो जो ये आतंकी संगठन था जैश-अल अदल, तो जब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उसमें 2 बच्चों की जान भी चली गई। तो पाकिस्तान के लिए तो ये तो ईगो वाली बात हो गई, क्योंकि देखेंगे कि पाकिस्तान अपनी आर्मी के ऊपर बहुत पैसे खर्च करते हैं। इनकी जनता भले भूख से मर जाए, लेकिन ये लोग आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हैं। अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी हो रही थी, सबको लग रहा था अटैक करेगा और पाकिस्तान ने किया भी। तो पाकिस्तान ने जवाब देते हुए ईरान पर अटैक बैक कर दिया। तो ईरान ने कहा था कि ये टेररिस्ट अटैक किया है, तो पाकिस्तान ने भी बोल दिया जो तुम्हारे यहाँ टेररिस्ट हैं हमने उन पे अटैक किया है, और उसमें 9 लोगों की जान चली गई। तो बात तो इन लोग ब्रदरहुड की करते हैं। अगर ये लोग चाहते तो बैठकर सही ज्वाइंट मिलिट्री बना लेते और यहाँ पर ऑपरेशन चला देते, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो जब पाकिस्तान पर ईरान ने अटैक किया था तो भारत ने कहा था कि देखो आप दोनों की बात है, आप दोनों लोग अच्छे से बैठकर बात कर लो, लेकिन टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। भारत यही बात को पूरी दुनिया में समझा रहा है। अब ईरान से भी यही कहा था। पाकिस्तान की मीडिया तो कह रही थी कि भारत ने कहा कि एयर स्ट्राइक करने के लिए पाकिस्तान पर, लेकिन भारत की देखो इतनी छोटी सोच हमारी इंडियन एम्बेसी और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की नहीं हो सकती कि पाकिस्तान पर हमला के लिए हम लोग बोलें। तो इन लोगों की आपसी फ़िलहाल की तो यही अदमन थी। तो बलूचिस्तान के जो पूरा रीजन है यहाँ पर बलोच लोग रहते हैं। तो बलोच लोग काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं कि हम लोगों का खुद का प्रोविंस होना चाहिए। ये अगर आप देखेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तीनों ही रीजन में फैला हुआ है, और ये लोग तीनों ही जगह अपने अलग रीजन की मांग कर रहे हैं कि हमको अपना अलग देश चाहिए, बलोच एकदम अलग चाहिए। क्योंकि इन लोगों को देखे कि यहाँ जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान है वहाँ से इन लोगों के रिसोर्सेज निकाले जा रहे हैं। तो रिसोर्सेज जब निकाले जाते हैं तो इस चीज़ का ये लोग विरोध करते हैं। चाइनीज़ कंपनी आती है तो ये लोग चाइनीज़ कंपनी पर भी अटैक करते हैं। तो इन लोगों का यही डिमांड है कि हम लोग अपना अलग देश बनाएंगे। तो बलोचों की यही डिमांड है और इसी चीज़ को लेकर ये लोग अक्सर अटैक किया करते हैं। अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों लोगों के लिए ही मुद्दा है, लेकिन ये लोग आपस में बैठकर कभी बात नहीं करते हैं।
और अगर आप रियलिटी देखेंगे 57 मुस्लिम देश है, ये लोग चाहें तो पॉलिसीज़ अपने हिसाब से थोड़ा तो चला ही सकते हैं, लेकिन ये लोग बैठकर कभी सही से बात नहीं करते हैं। ये लोग की आपस में ही अनबन रहती है। इसी चीज़ का फ़ायदा यूएस उठाता है, इजराइल उठाता है। तो अगर ईरान और पाकिस्तान की बात करें तो इन लोगों के बीच अब डिप्लोमेटिक पाकिस्तान की तरफ से खबर आ गई है कि हम लोग अपने रिलेशन सही करना चाहते हैं। कुछ टाइम के बाद ईरान से भी आगे जाएगी और इन लोग के रिलेशन सही हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी देखेंगे आप ये पूरा रीजन डिस्टर्ब हुआ पड़ा है और यहाँ पर इजराइल भी डिस्टर्ब कर रहा है। अगर एग्रीमेंट साथ में नहीं करेंगे तो दोनों ही देश इकोनॉमिकली बर्बाद हैं। चाहे आप पाकिस्तान के ले लो, चाहे ईरान को ले लो। ईरान पे तो अंधा सैंक्शंस लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। और पाकिस्तान की भी इकोनॉमी कोई ठीक नहीं है, पाकिस्तान की भी इकोनॉमी बराबर है।